हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। वीडियो के इस नेक्स्ट आगे के क्रम में, जैसा कि हमने पहले 12th का पोइट्री पार्ट फिनिश किया, उसके बाद में हमने जो है नोटिस फिनिश किया, और अभी हमारे जो एडवर्टाइजमेंट चल रहे हैं जिसमें हमने एकोमोडेशन फिनिश कर लिया, उसके बाद में हमने जो है जॉब वैकेंसी फिनिश किया था और सेल एंड परचेज फिनिश किया था। और आज हम नेक्स्ट इसी क्रम में जो है मैट्रिमोनियल वैवाहिक संबंधी विज्ञापन जो है पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विवाह से संबंधित जो विज्ञापन समय समय पर न्यूज़पेपर के अंदर प्रिंट होते हैं, वेडिंग पेज के अंदर, तो वही विज्ञापन अपन को तैयार करना है। तो ऐसे विज्ञापन जो हैं मोस्टली जो विवाह योग्य लड़के या लड़कियों से संबंधित विज्ञापन होते हैं, और ऐसे विज्ञापनों को तैयार करते समय क्या क्या बिंदु होने चाहिए, उसके सैलिएंट फीचर्स यानी मुख्य विशेषताएं क्या क्या होने चाहिए, कौन कौन से बिंदु होने चाहिए, इसी पे अपन चर्चा करेंगे। तो देखिए, मैट्रिमोनियल विज्ञापन अगर आपके परीक्षा में आता है और आप ऐसे विज्ञापन को तैयार करते हैं, तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि विज्ञापन किसके द्वारा जारी किया गया है। विज्ञापन किसके द्वारा जारी करने का मतलब है कि लड़की के द्वारा विज्ञापन जो है लड़के के लिए निकाला गया है, या फिर लड़के के द्वारा लड़की के लिए, यानी ब्राइड वांटेड है या फिर ग्रूम वांटेड है। अगर ये विज्ञापन जो है ब्राइड वांटेड है, इट मीन्स जो है ग्रूम के द्वारा निकाला गया है, और अगर ग्रूम वांटेड है तो ये ब्राइड के द्वारा निकाला गया है। तो इसके अंदर अपन को ध्यान रखना, हेडिंग जो सबसे पहले अपन देखते हैं कि हर एक विज्ञापन है अपन 2 बॉक्स बनाते हैं। सबसे बॉक्स के ऊपर जो है मैंने बताया था तुम्हें एन एडवर्टाइजमेंट ऑन, उसके बाद में एडवर्टाइजमेंट का प्रकार लिखा जाता है, जिसके अंदर हो जाएगा एन एडवर्टाइजमेंट ऑन मैट्रिमोनियल्स। उसके बाद में छोटा बॉक्स, छोटे बॉक्स के अंदर हमेशा हम जो है एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन की क्या देते हैं, हेडिंग देते हैं, उसका टाइटल देते हैं, शीर्षक देते हैं। तो विज्ञापन में टाइटल जब देते हैं आप लोग, तो उसके अंदर आज के इस मैट्रिमोनियल विज्ञापन के अंदर आपको या तो ग्रूम वांटेड लिखना है या ब्राइड वांटेड लिखना है। अगर लड़की की तरफ से निकाला गया है तो आपको ग्रूम वांटेड लिखना पड़ेगा, दूल्हा चाहिए, और अगर लड़के की तरफ से निकाला गया है तो ब्राइड वांटेड यानी दुल्हन चाहिए के नाम से निकालना पड़ेगा। ये आ जाएगा आपका टाइटल या हेडिंग के रूप में, किसके अंदर, छोटे वाले बॉक्स में। उसके बाद में जो बड़ा बॉक्स है उसमें अपने को डिटेल इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। विस्तारित इन्फॉर्मेशन देने के लिए देखिए क्या क्या है, कौन कौन से बिंदु होते हैं, उन पे हमें विस्तार से जो है सूचना लिखनी चाहिए। इस सूचना के अंदर मोस्टली क्या है, सबसे पहले जैसे जो है पहले कि मेल की तरफ से निकाला गया है या फीमेल की तरफ से निकाला गया है, ये सबसे पहले मेंशन कर देते हैं, है ना। जैसे एलियंस इनवाइटेड फॉर द शर्मा बॉय, है ना। तो इस टाइप में इसकी बिगनिंग होती है, शुरुआत होती है। उसके बाद में शर्मा बॉय, उसके बाद में वही है उसकी एज क्या है, है ना, एज, आयु, उसके बाद में उसकी कास्ट, जाति, उसके बाद सबकास्ट, उपजाति, उसके बाद में एबिलिटी, योग्यता, उसके बाद में बिजनेस, व्यवसाय, इनकम, आय का स्रोत, उसके साथ में रिलीजियस जो है धर्म, कौन से धर्म से संबंधित है, उसी के साथ में ब्यूटी, सुंदरता से संबंधित कुछ बिंदु लिख देते हैं। उसके साथ में जो है उसके साथ में फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली कंडीशन, पारिवारिक स्थिति, परिवार का क्या बैकग्राउंड है वो उसमें मेंशन कर दिया जाता है। उसी के साथ में जो है कॉन्टेक्ट नंबर है, एड्रेस हैं, और ईमेल एड्रेस से संबंधित विस्तृत जानकारी, डिटेल इन्फॉर्मेशन इसको तैयार करने के समय लिखा जाता है। नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। हम देखते हैं कि अगर आप को जो है, अगर आपकी तरफ से निकाला जाएगा, चाहे दुल्हन चाहिए या दूल्हा, तो अपन क्या देखेंगे,
कौन कौन सी चीज़ों की तरफ ध्यान देंगे, तो हम जाहिर है हम जो है उसमें कास्ट देखेंगे, सब कास्ट देखेंगे, जिसको जाति उपजाति यानी गोत्र देखेंगे, एज देखेंगे, हाइट देखेंगे, ब्यूटी देखेंगे, क्वालिफिकेशन देखेंगे, साथ में इनकम, बिजनेस वो भी देखेंगे क्या क्या है। उसके साथ में जो है उसके अंदर जो है लास्ट में जो है कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस वगैरह ये भी डिटेल। तो बढ़ते हैं अपने आगे इसी टॉपिक की तरफ। तो इसके अंदर क्या क्या है वही चीज़ें हैं जो हमने अभी डिस्कस की है। आज का अपना वीडियो किससे संबंधित है, मैट्रिमोनियल्स एडवर्टाइजमेंट, वैवाहिक संबंधी विज्ञापन से रिलेटेड है। अब ऐसे विज्ञापन में किसकी तरफ से होते हैं, ऐसे विज्ञापन कौन सी श्रेणी में आते हैं, तो शादी योग्य लड़के या लड़कियों के विज्ञापन इस श्रेणी के होते हैं, बिल्कुल नॉर्मल बात है। शादी योग्य लड़के जिसकी शादी योग्यता है, वो भी एक योग्यता है, तो वो उसी की तरफ से वो निकाला जाएगा। दादाजी और दादी जी की तरफ से ऐसे विज्ञापन कभी जारी नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्या है, ऐसे विज्ञापनों में लड़के अथवा लड़कियों की एज है, ऐसे विज्ञापनों सबसे पहले लड़के या लड़कियों, या तो लड़के की तरफ से या लड़कियों की तरफ से है, एज आयु का मेंशन किया जाता है, उल्लेख किया जाता है। साथ में कास्ट जाति, साथ में सबकास्ट उपजाति, साथ में गोत्र, है ना, जिसको उपजाति ही कहते हैं। यानी सब कास्ट है, जाति है, सबकास्ट है, उपजाति कह दीजिए या गोत्र कह दीजिए, एज है, आयु है, साथ में एबिलिटी है, योग्यता है, क्या कितना पढ़ा लिखा है ये भी देखा जाता है। साथ में अपन उसकी जो है ब्यूटी, सुंदरता देखेंगे, सुंदरता स्मार्ट है ना, और क्यूट है, जीनियस है, उदार हृदय वाला, है ना, कई प्रकार के, काइंड है, इस टाइप के कुछ वर्ड लिखेंगे। साथ में रिलीजियस, धर्म है, कौन से धर्म से ले, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख, ईसाई, बिजनेस, व्यवसाय, उसका ओन बिजनेस, अपना स्वयं का बिजनेस है, व्यवसाय है, और व्यवसाय है तो कैसा व्यवसाय है। साथ में इनकम, इनकम आय जो है, आय उसको कैसे प्राप्त करता है, वो इनकम, इन अंदर कम आना, यानी उसका स्रोत क्या है। जैसे कि मतलब जो है कोई टीचर है या कलरक है या अन्य कोई डॉक्टर जॉब, अन्य कोई जॉब है। उसके साथ में फैमिली बैकग्राउंड, पारिवारिक स्थिति उसकी कैसी है, फैमिली कंडीशन कैसी है, वो भी देखी जाएगी। साथ में टाइप्स ऑफ मैरिज, मैरिज किस टाइप की हो करनी है, अर्ली है कि लेट है, सिंपल स्पेशल है कि सिंपल है, ये भी देखा जाएगा कि मैरिज का प्रकार कैसा है। यही चीज़ें हैं। देखिए, तो अर्ली मैरिज करना है, जल्दी करना है, या लेट देरी से करना है, क्योंकि ये भी क्लियरिफिकेशन कर देना चाहिए उसके अंदर, बाद में कोई जो डिस्प्यूट नहीं हो। साथ में लेट करना है, स्पेशल करना है, या सिंपल, है ना, बिल्कुल साधारण मैरिज करना है। कॉन्टैक्ट नंबर, संपर्क सूत्र दे दिए जाते हैं। ईमेल जो है मेल एड्रेस दे दिया जाता है। साथ में कंप्लीट एड्रेस, जिसके अंदर पूरा पता से संबंधित हम उल्लेख उसमें कर दिया जाता है। इस तरह की डिटेल इंफॉर्मेशन उसको तैयार करने के लिए दी जाती है। तो आपके अपन ने 2 बार डिस्कस कर लिया है, पहले मैंने बताया और हमने डिस्कस कर लिया, तो बिल्कुल नॉर्मल है। इन्हीं प्रत्येक जो वर्ड है, पॉइंट है, इस बिंदु पर हम एक एक वर्ड या एक एक फ्रेज लिखेंगे तो भी बहुत अच्छा एडवर्टाइजमेंट तैयार हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरह का है। ऐसे क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन के आधार पर जो क्वेश्चन होगा उसी के अनुसार प्रश्न जो आएगा उसी के अनुसार जो है एडवर्टाइजमेंट तैयार किया जाता है। सबसे पहले है अमेजिंग दैट, अमेजिंग कल्पना कीजिए, दैट की यू आर ऋषभ, आप ऋषभ है, फ्रॉम नागौर, नागौर से बिलोंग करते हैं। यू आर लुकिंग फॉर, आप तलाश में, लुकिंग फॉर का मतलब तलाश करना, फ्रेजल वर्ब है लुक फॉर। यू आर लुकिंग फॉर, आप तलाश में हैं, किसकी तलाश में, ए ब्राइड, एक दुल्हन की तलाश में है। फॉर योर ब्रदर, तुम्हारे लिए नहीं, फॉर योर ब्रदर, योर एल्डर ब्रदर, तुम्हारे बड़े भाई, या फॉर यंगर ब्रदर, तुम्हारे छोटे भाई। ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट,
ड्राफ्ट कीजिए, तैयार कीजिए, एक विज्ञापन बनाइए, तैयार कीजिए टू गेट इट पब्लिश, इसे प्रकाशित करवाने के लिए इन द मैट्रिमोनियल कॉलम, वैवाहिक संबंधी जो कॉलम होता है वेडिंग पेज के अंदर ऑफ द न्यूज़पेपर, समाचार पत्र के अंदर। तो इसका जो है आपको एक विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट बना के देना होता है। अगर जब भी निकालते हैं ऐसे तो वो उनको बना के देना पड़ता है, तो वो कम से कम शब्द जो होते हैं और उसी के अनुसार उसके चार्जेस वगैरह होते हैं। हमारे यहाँ पे कम से कम 50 वर्ड्स में तो लिखना ही लिखना है, ये अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो 50 वर्ड तैयार करने हैं और प्रत्येक बिंदु पर अगर एक एक फ्रेज, एक लाइन फ्रेज कह दीजिए आप, एक एक संयुक्त वर्ड्स से बना हुआ शब्द लिखेंगे, जितने में एक अच्छा एडवर्टाइजमेंट तैयार हो जाएगा। तो प्रश्न के अनुसार अपन को आगे बढ़ना है। तो प्रश्न के अनुसार विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। हमने प्रश्न में देखा कि किस तरह से जो है मैट्रिमोनियल्स विज्ञापन आपको लिखना है। तो सबसे पहले हम प्रत्येक एडवर्टाइजमेंट में सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट का नाम जो है उल्लेख करते हैं, मेंशन करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, एन एडवर्टाइजमेंट ऑन, एन एडवर्टाइजमेंट ऑन यहाँ पे लगा के वो लिखते हैं, तो एन एडवर्टाइजमेंट ऑन मैट्रिमोनियल लिख दिया। कोई दिक्कत है? कुछ भी नहीं है। उसके बाद में वही दो कॉलम है, एक बड़ा और एक छोटा। स्मॉल बॉक्स के अंदर आपको क्या देना है, टाइटल देना है। तो टाइटल के अंदर हमें देखा कि हमें जो है ऋषभ बनाया गया और ब्राइड के लिए निकालना था। तो यहाँ पे हमने टाइटल के रूप में ब्राइड वांटेड डबल लाइन में लिख दिया। डार्क और डबल लाइन में आप लिख सकते हैं। अगर यही जो है, अगर मान लो जो है लड़की की तरफ से निकाला जाता है, तो यहाँ पर जो है ब्राइड वांटेड की जगह क्या हो जाता है, यहाँ पे ग्रूम वांटेड हो जाता है। दूल्हा चाहिए, दुल्हन चाहिए, दूल्हा चाहिए, ऐसा हो जाता है। तो ब्राइड वांटेड लिख दिया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद में ये 90 तुल्य कुछ वर्ड्स है जो आपको एक दो बार देख लेना है, कोई ज़्यादा रटने की आवश्यकता ही नहीं है, आराम से कर लेंगे। इसकी स्टार्टिंग जो है किस तरह से की जाती है, यहाँ पर जो है तीर के निशान हमने लगाए हैं। तो इस चीज़ का भी थोड़ा ध्यान रखें कि जहाँ पे भी तीर के निशान देखें एक एक लाइन का गैप देते हैं, है ना, गिव ए वन लाइन गैप, हियर 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 एंड हियर। अब देखिए आगे देखते हैं क्या। सबसे पहले एलियंस इनवाइटेड, एलियंस इनवाइटेड ऐसे ही स्टार्ट करना है। मैट्रिमोनियल्स को हमेशा ऐसे ही स्टार्ट किया जाता है। एलियंस इनवाइटेड फॉर द हिंदू जाट बॉय। एलियंस का मतलब होता है समझौता ग्रुप। मैरिज क्या है, मैरिज एक तरह से एक एग्रीमेंट है। मैरिज इज एग्रीमेंट, एक समझौता है, ठीक है। तो इसी तरह से एलियंस इनवाइटेड एक समझौता समूह है, आमंत्रित करता फॉर हिंदू, एक हिंदू जाट बॉय लड़के को आमंत्रित कर रहा है, इनविटेशन दे रहा है। कैसा है लड़का, यानी यहाँ पर देखें कि ब्राइड वांटेड, तो इसका मतलब लड़का अपनी जो है कुछ क्वालिटीज हैं अपने से संबंधित पहले देगा और उसके बाद में वो डिमांड करेगा। तो यहाँ पे खुद की बता रहा है, ये स्वयं हिंदू जाट बॉय हैं, स्मार्ट, एकदम सुंदर, पैर का मतलब भी सुंदर होता है, चुस्त, स्मार्ट, हम्बल, विनम्र, क्यूट, बहुत ही चुस्त है, जीनियस, उदार और काइंड हृदय वाला है, उदार हृदय वाला है। लेक्चर, यहाँ पे कुछ ब्यूटी और उसके क्वालिटीज आप मेंशन कर सकते हैं। साथ में ये भी ध्यान रखें एंड का जो सिंबल है, ये सिंबल ही लगाना, आपको बार बार एंड शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है। कोमा का विशेष महत्व है, हर एक जो फ्रेज है उसके बीच में कोमा यूज की गई है, उसको कोमा का भी ध्यान रखना है। कोई टेंस यूज नहीं करना है, बिल्कुल सिंपली सेंटेंस जो वर्ड्स के साथ में जोड़ना है, उसको कंबाइन करना है। लेक्चरर इन गवर्नमेंट स्कूल, देखिए यहाँ पे कहाँ टेंस है। लेक्चरर इन गवर्नमेंट स्कूल, हम्बल एंड क्यूट, जीनियस एंड काइंड, बिल्कुल सीधे सीधे वर्ड है, कोई टेंस का यूज नहीं करना। इनकम 80,000, इनकम कितनी है, 80,000 PM मतलब पर मंथ इतनी इनकम है। एज 26 ईयर्स, 26 साल है एज। रेपुटेड फैमिली बैकग्राउंड, बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार से बिलोंग करने वाला जो है व्यक्ति है। ये होगी अपनी
अब उसके बाद में क्या चाहिए, यहाँ पे बीच में जो है आपको वांटेड शब्द का इस्तेमाल करना है। विशेष तौर से ध्यान रखना है, इसको थोड़ा डार्क भी कर देना ताकि इसको 2 पार्ट में बांटना पड़ेगा आपको। जिसकी तरफ से दिया जाएगा वो पहले बातें लिखेगा और उसके बाद में नेक्स्ट जो है डिमांड करने वाली बातें उसको लिखनी है। तो यहाँ पे हमने वांटेड शब्द इस्तेमाल कर दिया है बहुत ही। अब देखिए ये भी ध्यान रखना है कि ऊपर जो आपने दिया है जॉब का दे दिया था, उसका मतलब हाई एजुकेटेड है या जॉब वाले भी हम डिमांड कर सकते हैं लड़की को। ये ऐसा नहीं है कि मतलब खुद जो है नॉर्मल जो है, जैसे मान लो जॉब है बिजनेस वाला है चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता, थोड़ा लोअर पे। तो वांटेड है हाई एजुकेटेड चाहिए, एक उच्च एजुकेटेड शिक्षित ब्यूटीफुल सुंदर गर्ल लड़की चाहिए। टॉल होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए, एंड स्लिम, जैसा कि टॉल एंड स्लिम, स्लिम मीन्स पतली, लंबी और पतली होनी चाहिए, फैट बॉडी वाली नहीं। गुड नॉलेज ऑफ डोमेस्टिक वर्क, गुड नॉलेज होना चाहिए, अच्छा ज्ञान होना चाहिए डोमेस्टिक अपने घरेलू वर्क का। किसका ज्ञान होना चाहिए, अपने घरेलू वर्क का, यानी जो है खाना बनाना, वेजिटेबल बनाना, घर का जो भी हाउस होल्ड वर्क होता है उसका अच्छा नॉलेज तजुर्बा होना चाहिए। कोई कुरकुरे चिप्स खाने वाली नहीं होनी चाहिए कि आप ही डिमांड करें कि जाओ बाजार से लेके आओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। एज 25 to 27 होनी चाहिए। एज लिमिटेशंस में फिक्स नहीं देना है, नीचे वाले की जो भी दो फिक्स नहीं देना है, यहाँ से यहाँ तक देना है आपको, है ना। जैसे हमने यहाँ पर दे दिया 25, 27, 25 to 30 भी दे सकते हैं। साथ में क्या लिखा है कोमा के बाद में, नो डाउरी। डाउरी सिस्टम होता है, दहेज प्रथा को डाउरी सिस्टम कहा जाता है। तो नो डाउरी का मतलब क्या, दहेज नहीं है चाहिए, दहेज नहीं मांगा जाएगा। कास्ट नो बार, कास्ट इट मीन्स हमने देखा था जाति होती है और सब कास्ट मीन्स गोत्र होता है। तो कास्ट नो बार यानी कोई भी जाति का बंधन नहीं है, किसी भी जाति की हो चलेगी। बस ये जो बिंदु हैं, ये पॉइंट हैं, ये सैलिएंट फीचर्स है, ये पूरी करनी चाहिए। साथ में सेंट बायोडाटा भेजें, अपने बायोडाटाज भेजें विद रिसेंट फोटो। रिसेंट फोटो का मतलब अभी की फोटो होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि मतलब जो है फ्रॉड हो जाए, धोखा भी हो जाए, है ना। फोटो जो है बचपन की और उम्र 55 की, ऐसा ना हो, इसलिए रिसेंट फोटो अभी की जो है फोटो भेजें। विद इन 10 डेज, कितने दिन में भेजें, 10 दिन के अंदर भेजें। एट कहाँ पर भेजना है, एड्रेस आएगा एट राघव विहार कॉलोनी। राघव विहार आपने एड्रेस लिखा है, एड्रेस को हमेशा आप थोड़ा बड़ा चढ़ा के लिखते हैं ताकि आपको अगर कम पड़े वर्ड्स तो आप उसको जो है 50 वर्ड से अधिक, कम से कम 50 से अधिक ही लिखने, कम तो लिखना ही नहीं है, ज़्यादा भी नहीं लिखना है। 50 से 55 तक हो सकता है, 60 हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा भी हमें साथी खराब करती है। तो राघव विहार कॉलोनी श्यामनगर नागौर, राघव विहार कॉलोनी श्यामनगर नागौर में ये एड्रेस दे दिया है। और कांटेक्ट संपर्क करें, संपर्क में आपको बताया हुआ है 00 मेंशन करना है, मोबाइल नंबर नहीं लिखना है, गड़बड़ हो सकती है, ये मेंशन कर दें। और उसके बाद में ईमेल एड्रेस आप अपने नाम का जो है जिसकी तरफ से आपको निकल दिया गया वो ईमेल एड्रेस भी आप कर सकते हैं। तो ईमेल एड्रेस के अंदर rishabh@gmail.com जो है हमने ये लिख दिया है, rishabh@gmail.com। इस तरह का कोई भी ईमेल एड्रेस आप, अगर उसमें नाम दिया जाता है आपका तो उसी के नाम से आप एड्रेस बना दें। ईमेल जब भी ईमेल एड्रेस बनाए तो उसके अंदर पहला अक्षर लेटर जो है स्मॉल करना है। वैसे बाकी जो है ये प्रॉपर नाउन होती है, नाम किसी का भी हो हमेशा कैपिटल आता है, लेकिन ईमेल एड्रेस में छोटा आता है। तो इस तरह से हमने देखा कि एक मैट्रिमोनियल्स जो होता है उसको कैसे तैयार किया जाता है, बहुत ही ईजी वे में हो गया। अब देखिए अगर मान लीजिए या आपके लिए सपोज यू आर अनीता, है ना, एंड वी यू आर लुकिंग फॉर ए ग्रूम फॉर योर सिस्टर, तो उल्टा हो गया। तो यहाँ पर फिर क्या, ग्रूम वांटेड हो जाएगा, ग्रूम वांटेड हो जाएगा। एलियंस इनवाइटेड फॉर हिंदू जो भी है, शर्मा हिंदू, शर्मा पंजाबी, है ना, या जाट। बॉय किसी के गर्ल हो जाएगा, स्मार्ट चल जाएगा, फेयर, हम्बल, क्यूट, जीनियस, ये तो लिखे जितने ही है।
लेकिन वो नीचे वाले 2 पॉइंट टॉल एंड स्लिम वाले वर्ड ऊपर आ जाएंगे, कुछ क्वालिटीज ऊपर आ जाएगी। उसके बाद में क्या है, जॉब है तो जॉब लिख देंगे, बिजनेस है तो बिजनेस लिख देंगे, एज क्या है, रेपुटेड फैमिली या फैमिली गुड कंडीशन लिख सकते हैं। उसके बाद में वांटेड लगा के हाई एजुकेटेड की जगह आप जॉब वाला भी लिख सकते हैं, है ना, या फिर बिजनेस वाला भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ब्यूटीफुल शब्द नहीं लिखना है, ब्यूटीफुल गर्ल्स के लिए यूज़ करते हैं तो ये नहीं लिखना है, ऊपर वाले नीचे आ जाएंगे, ये आ जाए। उसके साथ में गुड नॉलेज ये भी नहीं लिखना है, ये भी नहीं लिखना, नो डॉगी ये नहीं लिखना है, कास्ट नो बार ये भी नहीं लिखना है, सेंड बायोडेटाज ये लिखना है, एंड रिसेंट फोटोज विद इन 10 डेज ये सारी डिटेल्स बाकी जो है लिखना है। तो इस तरह से आपका ये मैट्रिमोनियल्स जो है फिनिश हो गया, बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ गया। थैंक यू ऑल।